संज्ञान उसका बाप को लेना होगा। तनख्वाह लेते हो ना, तनख्वाह लेते हो ना। ठीक है। कोनो हमरा बाबूजी के ससुराल में तोरा दान में नहीं दे दिया। जिला पदाधिकारी को कान तक सुनवाई दे सके, सुनवा सके। हाँ, आप मजबूर मत कीजिए जो हम उल्टा सीधा बोले। मकसद है कि इतने लोगों को यहाँ बुलाए हैं। देखिए, हम बुलाते नहीं हैं किसी को, इनकी समस्या है और इनकी समस्या को मैं निःशुल्क सुनता हूँ। ठीक है। और मैं इनकी समस्या को निदान करने के लिए अधिकारी पदाधिकारी को भी फ़ोन करके हम कहते हैं और बहुत अधिकारी पदाधिकारी मानते भी हैं और नियमानुसार से हम काम करने का आग्रह करते हैं, कोई दलाली नहीं करते हैं। ठीक है। और इन लोगों को न्याय दिलवाते हैं और देते भी हैं। अच्छा। जमीन संबंधी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिला पदाधिकारी जी से, अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका खनन विभाग जो बैठकर तनख्वाह उठा रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं और उसको फ़ोन करते हैं तो बायां दायां बात करते हैं। अशोक ठाकुर को नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं पूर्णिया जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं कि उनकी जानकारी दे दे और क्लास कर लीजिए कि आपका पूर्णिया में जो है सौरा नदी का जो है भोंत रहा है, माफिया सब बेच रहा है, किसके कहने किसके सह पर। और शिकायत करने पर भी जो है ये हमारी फ़ोन नहीं उठाता है और कोई जवाब नहीं देता है और मट्टी सौरा नदी से कटवा कर बिक्री कर रहा है, करोड़ों करोड़ों को नुकसान दे रहा है राजस्व का। ठीक है। और सौरा नदी का स्वरूप को मट्टी से भोंत कर भी जो है उसको बेचा जा रहा है। ये किसके कहने पर बेचा जा रहा है? अशोक ठाकुर जब शिकायत कर रहा है, लिखित भी दिया है और विभाग को फ़ोन करता है ये तो ये बैठकर जो है फ़ोन उठाकर सुनते हैं, इसका कार्रवाई नहीं करते हैं। सर ये बात बताइए कि आप इसके विषय पे बार बार इसको घेस रहे हैं। यहाँ के डीएसपी एसपी को बार बार हम देख रहे हैं कि ये मीडिया ने अलग अलग मीडिया पे आप बोलते हैं, ये इतनी बातों पे आपका कहाँ कोई लेता है संज्ञान के? मतलब आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नहीं, संज्ञान लेता है, ऐसा बात नहीं कि संज्ञान नहीं लेता है। ठीक है। जो संज्ञान नहीं लेता आपके चैनल के माध्यम से उसकी मैं गर्दा उड़ा दूंगा ना। संज्ञान कैसे ना, संज्ञान उसका बाप को लेना होगा। तनख्वाह लेते हो ना, तनख्वाह लेते हो ना। ठीक है। कोनो हमरा बाबूजी के ससुराल में तोरा दान में नहीं दे दिया था आके खटने के लिए। वहाँ लोकतंत्र में तनख्वाह लेते हो, काम करो। अच्छा, ये आप मतलब कह रहे हैं कि जैसे ये सौरा नदी का आज यहाँ मिट्टी कटता है, कल वहाँ मिट्टी कटता है, आप लगातार इस पे आवाज़ उठाते रहते हैं। आपके लगभग बातों पे संज्ञान लिया जाता है मगर कुछ कुछ बातों पे संज्ञान नहीं लिया जाता। आखिर ऐसा कौन कर रहा है? इसलिए तो मैं आपको बुलाया हूँ ठीक है। कि मैं पूर्णिया जिला पदाधिकारी को कान तक सुनवाई दे सके, सुनवा सके। हाँ, आप मजबूर मत कीजिए जो हम उल्टा सीधा बोले आपको, ये मजबूर मत कीजिए। पहले मैं आपको विनम्रता 2024 में हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप खनन विभाग पर, सीओ पर और थाना पर आप कार्रवाई कीजिए कि ये मट्टी कैसे कट रहा है, किसके सह पर कट रहा है। ये करोड़ों का खेल चल रहा है। ग्रीन वैली में मट्टी कहाँ से गिराया जा रहा है, इसका बाद जो है पनोरमा में मट्टी कहाँ से गिराया गया है, ये मट्टी कौन काट कर बेचा जा रहा है, इसका नियम कानून है। आप अपने ज़मीन से काट रहे हैं तो वो भी बताना होगा कितना फीट गड्ढा होगा, लिखित लेकर आदेश लेना होगा। आपके घर में गाछ लगा हुआ है, उसको काटिएगा तो उसको आदेश लेना होगा फॉरेस्ट विभाग से। सारा कानून बना हुआ है। लेकिन हम अत्यंत दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ जिला पदाधिकारी से और एसपी साहब से कि आप इस पर जो है माफिया, खनन माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए और अधिकारी पर भी कार्रवाई कीजिए। नहीं तो मैं अगला शनिवार के दिन आकर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि ये खनन विभाग का जो भी काम हो रहा है, अवैध निर्माण और अवैध खरीद बिक्री, अवैध कब्जा और सरकारी जमीन का बिक्री और मट्टी खनन, ये सब जिला पदाधिकारी का आदेश निर्देश पर हो रहा है। ये कहने के लिए मैं बाध्य होऊंगा। ठीक है। और मैं मुख्य सचिव को भी बोलता हूँ हाँ कि आप बैठकर वहाँ मलाई नहीं चाटिए। आपका यहाँ खनन विभाग जो है बैठकर माफिया के साथ गड्डी लेकर और सब जगह मट्टी कटवा रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मुझे ये आपको चैनल में बुलाकर उसको चेतावनी और सूचना दोनों दे रहा हूँ। अगर नहीं होता तो फिर शनिवार के दिन हमारा आप अलग रूप देखिएगा। इन लोग के साथ किस तरह का मैं व्यवहार से बात करूंगा, तब इसका बाद ही कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे ऊपर जिला पदाधिकारी, एसपी, डीएम हाँ या जो भी बड़ी पदाधिकारी, तो उसका भी जवाब मेरे पास है। क्योंकि मैं जिला का जमीन का मालिक बोल रहा हूँ। सारा काम हो रहा है उल्टा पुल्टा करके, जमीन हड़प लिए है। आज आदिवासी का जमीन करवा के मिट्टी बेचवा रहे हैं, आदिवासी का घर तोड़वा के कब्जा करवा रहे हैं और हम बोल रहे हैं आप नहीं सुनिएगा तो फिर आपको हम हराम को तनख्वाह देने के लिए नहीं बैठाए हैं। आप आए हैं जिस स्वागत से, तो आपका जो है ना बेइज्जत करके यहाँ से बिदागरी भी लिखा हुआ है। आप भी मत कीजिए कि हम जो है बड़ा पद पर बैठा है, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। तो हमारा नाम अशोक ठाकुर है।
हाँ। अच्छा, आज इन लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? इनको आप क्या दिलाते हैं, कैसे इंसाफ दिलाते हैं? लोग कहते हैं कि आप जनता दरबार लगाते हैं, तो किस तरह का जनता दरबार है, लोग जानना चाहते हैं। सुनिए, लोग जानना चाहते हैं, ये आप अभी देख रहे हैं, लास्ट में आप आए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ अभी कम से कम 500 का संख्या में आदमी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ आदमी था और वो आते, हम बुलाते नहीं हैं, ठीक है, वो आते हैं अपनी समस्या लेकर, क्योंकि जमीन का समस्या अगर ये हरामखोर सरकार करती तो ये हमारे पास क्या करने आता, बताइए। और जमीन में वो लफड़ा लगा के आप रखते हैं, इन लोगों को पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके कारण से इसको माफिया लोग, और खुद आप, ठीक है, संवैधानिक पद पर बैठकर माफियागिरी कर रहे हैं, ये मेरा आरोप भी है। अच्छा, अगर है तो आप जांच करवा लीजिए। और ये खनन विभाग कौन करवा रहा है, सौरा नदी को भोंत रहा है और कहीं मट्टी काट के बेचवा रहा है, शिकायत करने पर खनन विभाग को नहीं सुन रहा है। इसका मतलब है ये जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार ये सब जो है पूर्णिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हाँ, और मेरा आरोप सच माना जाएगा। अगर शनिवार, अगला शनिवार को अगर कार्रवाई होती है तो मैं जरूर डीएम साहब को धन्यवाद दूंगा, और नहीं तो 2024 में 2-4 को गाली तो जरूर दे दूंगा।